हेलो एवरीवन, अ बिग वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड कोर मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में आ चुके हैं और बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको देखने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड नो, आई मीन व्हाट ऑल ट्रेडिशनल एल्गोरिथम यू शुड नो फॉर द कोर मशीन लर्निंग। देखिए, आपको अगर हम बात करें सुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको ये एल्गोरिथम्स तो पता होनी ही होनी चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट कि आप इनमें से कोई सी भी एल्गोरिथम छोड़ दें एंड शायद वो ना पूछी जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। आई विल स्टार्ट विद लीनियर रिग्रेशन, यस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन में आ जाती है। L1 L2 रेगुलराइजेशन, जिसे हम लासो और रिज बोलते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, यस। सपोर्ट वेक्टर मशीन, KNN, दैट इज के नियरेस्ट नेबर्स। नेव बेस्ड एंड लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, यहां पर ये चीज जो होती है यूज होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। तो दोस्तों, आपको ये बिल्कुल यार पता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यू शुड बी वेरी क्लियर विद द के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो आपको शुरू करना है क्लस्टरिंग से। ओके, तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। के मींस क्लस्टरिंग, यस। के मींस प्लस प्लस इसी का अपडेशन है भाई, आपको पता होना चाहिए। के मीडॉइड, डेफिनेटली। हेरार्कियल क्लस्टरिंग में दो एल्गोरिथम्स आती हैं दोस्तों, एक तो आएगा डिवाइसिव और एक आता है एग्लोमेरेटिव। ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपसे फिर बोला कि डिटेलिंग नहीं, बट यस, आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए एल्गोरिथम्स के बारे में। और लास्ट में यू शुड नो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, दैट इज अगेन अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेजरली क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इन कोर मशीन लर्निंग, जो कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से मैंने आपके लिए निकाला है एंड आई हैव सेग्रीगेटेड दोस क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 80% ऑफ ML कैंडिडेट्स गेट्स रिजेक्टेड बिकॉज दे कांट आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड दोस्तों, व्हाट आर दैट चेकलिस्ट दैट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बायस एंड द वेरिएंस और द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी और द मॉडल सिंप्लीफिकेशन। ओके, देन हाउ टू हैंडल इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन डेटा सेट। स्ट्रैटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन एक तरीका होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का बेसिक्स दैट यू शुड नो। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना डीप, बट हाँ, आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि हाउ डायमेंशनल रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय प्रोजेक्टिंग द डेटा ऑनटू अ सर्टेन वेक्टर। देन आपको बेस थ्योरम बिल्कुल पता होना चाहिए एंड नेव बेस्ड क्लासिफायर, क्योंकि नेव बेस्ड क्लासिफायर बेस्ड थ्योरम पे ही बेस्ड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, बट यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, जहां पर लीनियर लॉजिस्टिक आपको दोनों आना चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया रेगुलराइजेशन टेक्निक L1 L2, जिसको हम बोलते हैं लासो और रिज रिस्पेक्टिवली, आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक सेकंड ट्रस्टेड सोर्स से जहां से इंफॉर्मेशन लिया है। तो अगर इजी लेवल पे देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, यस। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैट्स में कवर कर चुके हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दोस्तों, प्रिसिशन रिकॉल, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही डिफाइन होता है। तो आई वुड से, अगर हम बात कर रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, तो सबसे पहला प्रिसिशन, दूसरा रिकॉल, तीसरा आई वुड से F1 स्कोर भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलूंगा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, ये चीजें भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और अगर आप यहां पर जा ही रहे हैं, तो आप मेरी बात मान के ROC AUC स्कोर, जो कि एरिया अंडर द कर्व से निकलता है, उसको भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। मीडियम लेवल में पी वैल्यू हम कर चुके हैं। देन यू शुड हैव के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, कैसे वर्क करता है, व्हाट इज अ डिसीजन ट्री, हाउ डज इट वर्क, यस। एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, लिख लीजिए। ML के अगर आप डोमेन में बैठेंगे, ग्रेडियंट बूस्टिंग आने वाला है 100%, और इसमें आपको XG बूस्ट, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो दोस्तों, ये एज अ चेकलिस्ट बिल्कुल यार आपको करना है। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैगिंग बूस्टिंग, ये आपको डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट में मिलेगा। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, दोस्तों ये चीज ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जब आप यूज करोगे न्यूरल नेटवर्क्स में, तब आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिलने वाला है। देन CNN RNN, ये हम करने वाले हैं जब हम डीप लर्निंग करेंगे। देन गाइस, इसके बाद explain the role of centroids, again from one of the trusted sources I have collected this. Explain the role of centroids, डिस्क्राइब ईच क्लस्टर प्रोफाइल एंड शो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। आपको एक केस स्टडी यहां पर दे देंगे एंड दे वुड बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि अगर हम देखें, अब अगर हम रोल ऑफ सेंट्रॉइड्स निकाले के मींस में, देखिए
इन के मीन सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट्स व्हाट, द एवरेज। ये आपको इस तरीके से आंसर करना है, यू कैन आंसर इन दिस वे। सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द फीचर प्लस क्लस्टर, दे एक्ट एज फीचर इंडिकेटर्स शोइंग व्हाट डिफाइंस द ईच ग्रुप। तो आपको कोई भी एक बिजनेस केस स्टडी या फिर कोई भी इंस्टेंस दे सकते हैं जहां पर क्लस्टर सेंट्रॉइड्स पूछा जाए और उसका सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा सकता है। देन दे हैव आस्क्ड डिस्क्राइब ईच क्लस्टर प्रोफाइल। देखिए summarize how actually each cluster profile is described. Summarize each cluster using average values of key features and you will find these scaled values in the cluster centroid. तो अगर क्लस्टर प्रोफाइल के बारे में पूछा जाए तो उसका शेप, साइज, सब कुछ आपको वहां पर डिस्कस करना है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई सा भी, जैसे मान लीजिए एवरेज एज, इनकम एंड हाई ऐप यूज। ये एक क्लस्टर प्रोफाइल सिग्निफाई कर रहा है फॉर अ सर्टेन इंस्टेंस। सिमिलरली क्लस्टर 2 में एवरेज एज दैट इज 40, इनकम 80 के, लो ऐप यूजेज, ये हो सकता है दूसरा क्लस्टर प्रोफाइल सिग्निफाई करे। देन शो द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, तो वी नीड टू हाईलाइट द फीचर्स दैट वेरी द मोस्ट अक्रॉस द क्लस्टर्स। जैसे क्लस्टर 3 spend 3x more luxury items on than other, cluster 2 has highest loyalty but lowest digital engagement। तो ऐसे करके we can have a lot of questions। अब अगर हम बात करें एक और ट्रस्टेड सोर्स से, देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन। मैंने आपको कहा था दोस्तों L1 L2 बहुत इंपॉर्टेंट, दैट मींस रिज और लासो दे आर हाईली यूटिलाइज्ड गाइस। तो यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन एंड व्हेन इज when I mean in which case I mean one is better। देन देखिए L1 L2 अगर रेगुलराइजेशन की हम बात करते हैं, दे आर फॉर अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। मैं आपको यहां पर लिख दूं दोस्तों, रेगुलराइजेशन टेक्निक हमेशा आप यूज करते हो ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, फॉर प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं रेगुलराइजेशन टेक्निक। तो दोस्तों यहां पर L1 L2 में विच इज बेटर डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको फीचर को एलिमिनेट करना है या फीचर के कोएफिशिएंट को श्रिंक करना है। तो फीचर एलिमिनेशन अगर करना है तो मैं आपसे बोलूंगा आप लासो यूज करो, दैट मींस L1 आप यूज करो। अगर फीचर को एलिमिनेट ना करके फीचर के कोएफिशिएंट को श्रिंक करना है तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप L2 यूज करिए, दैट इज रिच। तो ये आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। Then why can adding regulation sometimes worsen training loss but improves test performance? क्योंकि overfitting अगर होती है, what is overfitting? High bias, low bias, high variance। तो अगर आप यहां पर रेगुलेशन परफॉर्म करेंगे तो इट वुड इंक्रीज द बायस बट ओवरऑल जो एरर होगा वो डिक्रीज होगा। तो दैट इज व्हाट रेगुलराइजेशन इज। एंड कैन यूज बोथ ड्रॉप आउट एंड वेट डीके टुगेदर। यहां पर एक क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क का, तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क हम या फिर डीप लर्निंग करेंगे। देन हाउ डज अर्ली स्टॉपिंग एक्ट एज अ रेगुलराइजर, अगेन ये क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क्स का। देन हाउ डज हाई वेरिएंस इन वैलिडेशन स्कोर अक्रॉस द फोल्ड्स इंडिकेट इवन आफ्टर रेगुलराइजेशन। यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का। तो दोस्तों आपको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के भी बेसिक्स पता होने चाहिए जिससे कि आप ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए L1 L2 एंड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ये तीन चीजें होती है जो कि दोस्तों आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और ट्रस्टेड सोर्स है जहां पर कोर मशीन लर्निंग क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए। इफ टू मॉडल्स आर द सेम एक्यूरेसी हाउ डू यू डिसाइड विच वन टू डिप्लॉय, कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए दोनों का एक्यूरेसी सेम है तो कैसे करेंगे कि कौन सा डिप्लॉय करना है। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। द फर्स्ट आंसर इज कि मान लेते हैं अगर एक ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, इफ दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आप ये चीज कैसे सिग्निफाई करोगे, तो यू वुड बी सिग्निफाइंग दिस बाय कैलकुलेटिंग द अदर मैट्रिक्स। जैसे क्या क्या मैट्रिक्स हम कर सकते हैं कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट RMSE वैल्यू, MSC, MAE, तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ P वैल्यू, R स्क्वायर वैल्यू, तो उनके बेसिस पे यू कैन जस्ट सी विच मॉडल टू डिप्लॉय। अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या फिर अगर ये क्लासिफिकेशन मॉडल आपको फिट करना है, देन आप क्या करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट आफ्टर एक्यूरेसी, यू कैन कैलकुलेट प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC AUC कर्व एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। तो और सभी मॉडल्स के सभी पैरामीटर्स को नजर रखते हुए वी कैन जस्ट से दैट विच मॉडल टू डिप्लॉय। ओके, नाउ योर वैलिडेशन एक्यूरेसी इज हायर देन द टेस्ट एक्यूरेसी, व्हाट कुड बी द इश्यू। देखिए वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या होती है और टेस्ट एक्यूरेसी क्या होती है। वैलिडेशन एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। मैं आपको बता दूं, टेस्ट एक्यूरेसी अनसीन डेटा पे जब आप एक्यूरेसी कंसीडर करते हो, निकालते हो, दैट इज टेस्ट एक्यूरेसी।
और वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई डेटा 70-30 में आपने यहां पर डिप्लॉय किया, ठीक है? तो उस 70-30 में ना होके कोई अगर और अनसीन डेटा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है? देन व्हाट माइट एक्यूरेसी इंक्रीज बट प्रिसिशन ड्रॉप आफ्टर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। देन कैन अ मॉडल विद अ हायर बायस आउटपरफॉर्म अ लो बायस वन इन प्रोडक्शन? तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ अगेन। देन क्रॉस वैलिडेशन, नॉट एनफ टू से मॉडल विल जनरलाइज वेल। अगेन क्रॉस वैलिडेशन पे आपको आना चाहिए। अ कॉम्प्लेक्स एंसॉम्बल, अब देखिए एंसॉम्बल, व्हाट इज एंसॉम्बल? ensembling technique comes when ensembling technique comes when you are using random forest model. ओके, तो एंसॉम्बलिंग टेक्निक रैंडम फॉरेस्ट में बहुत काम आती है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट फ्रॉम अनदर ट्रस्टेड सोर्स, दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास। फीचर इंपॉर्टेंस में जहां पर एंट्रोपी और जीनी इंडेक्स, ये दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। एंट्रोपी मेजर एंड जीनी इंडेक्स, ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक्सजी बूस्ट मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सजी बूस्ट प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस। एक तो गेन, मेजर्स हाउ मच अ फीचर इंप्रूव्स द मॉडल व्हेन इट इज यूज्ड टू स्प्लिट। फिर इट provides cover, measure the number of samples affected by the split, and last में frequency, counts how often a feature is used in all the trees. तो XGBoost जो होता है, that model provides these three feature importance: gain, cover, frequency. ओके, एंड एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे अगर कोई इफ क्रेडिट स्कोर हैज द हाईएस्ट गेन, इसका क्या मतलब हो? अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट, किसी भी एक डेटा सेट में क्रेडिट स्कोर है, इफ दैट हैज द हाईएस्ट गेन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट it plays the most important role in improving model performance during the splits, ठीक है? और employment type may be used frequently but contribute less actual predictive power. तो ये basically काम आएगा when you are doing practice on a certain data set. अब बात करें शैप वैल्यूज की। देखिए शैप वैल्यूज क्या होता है? आपने आई थिंक शायद एमएल ऑप्स अगर आपने देखा हो, या फिर मान लीजिए कि आपने शैपली यूज किया हो, तो देयर इट गिव्स द लोकल एंड ग्लोबल explanations by fairly distributing prediction contribution among each features. मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टोटल ऑफ 22 वेरिएबल्स, मान लीजिए 20, 25 या कुछ भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तो अब उसमें से कौन सा वेरिएबल, जैसे मान लीजिए वेरिएबल 1 2 3, मान लीजिए वी हैव अ टोटल ऑफ k वेरिएबल्स, तो कौन सा वेरिएबल कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो शैप वैल्यू से पता चलता है। तो अगर टारगेट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 100 वेरिएबल, तो उन 100 में से विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, दैट आई कैन गेट थ्रू शैप वेरिएबल्स। दोस्तों शैप वेरिएबल से तो आप कर ही सकते हो, क्या आपको पता है ये चीज हम और कैसे कर सकते हैं एनालाइज? इसको आप एनालाइज कर सकते हो कोरिलेशन निकाल के, यूजिंग सीबॉर्न लाइब्रेरी आप वो भी कर सकते हैं। वहां पर कोरिलेशन वैल्यू मिलेगा, और जो जितना ज्यादा कोरिलेटेड है, दैट मींस वहां पर आप देख सकते हो कि वो उतना ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। तो मॉडल बिल्डिंग के टाइम पे हम उन वेरिएबल्स को ज्यादा रखते हैं जो ज्यादा वहां पर कोरिलेटेड है उस टारगेट वेरिएबल से। तो ये भी एक तरीका होता है मॉडल बिल्डिंग के टाइम पे। बट यस, आपको शैप वैल्यूज डेफिनेटली पूछा जा सकता है, और व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्लोबल इनसाइड एंड लोकल इनसाइड्स, तो आपको ये चीज डेफिनेटली पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है? देन आई वुड से एक और ट्रस्टेड सोर्स जो कि मेरे पास है आपके लिए, एंड यस, व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड? सो कोर कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड आर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बेसिक्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए लीनियर और लॉजिस्टिक का। देन अगेन आई टोल्ड यू बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आता है कॉस्ट फंक्शंस और ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे यूज करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ये क्लियर होना चाहिए आपको। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी जनरली यूज क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जिसको हम और क्या कहते हैं, नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देन बेसिक स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, ये हम कर चुके हैं। फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी का आपको पता होने चाहिए। देन ओवरव्यू ऑफ डिसीजन ट्री, एसवीएम एंड केएनएन। देखिए इसने भी यहां पे क्या लिखा है, ही हैज आल्सो मेंशन्ड दैट ओवरव्यू ऑफ डिसीजन ट्री, एसवीएम, केएनएन एंड नेव बेस। तो दोस्तों पूरा मैथमेटिकल डिटेल में पढ़ना दैट इज नॉट पॉसिबल, और करना भी नहीं है आपको। ट्रस्ट मी, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि
एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको होना चाहिए सभी एल्गोरिथम्स का, जिससे कि अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इर्द गिर्द पूछे तो डेफिनेटली यार एटलीस्ट आप आंसर कर पाओ। और एक आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें यू शुड हैव एटलीस्ट दीज मेट्रिक्स कैलकुलेटेड, यू शुड हैव एंड टू एंड प्रोजेक्ट, फुल एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां पर डिप्लॉयमेंट भी आप दिखाओ, जहां पर आप डेटा इंजेक्शन भी दिखाओ, डेटा क्लीनिंग भी दिखाओ, फीचर इंजीनियरिंग भी दिखाओ, और उसके बाद एक उसका यूज केस अलॉन्ग विद द डिप्लॉयमेंट ये भी आपको दिखाना है। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक परफेक्ट प्रोजेक्ट, जहां पर आपको डेफिनेटली ये चीज करना है। तो दोस्तों मैं ऐसे आपको यही कहूंगा कि सॉल्व करिए एमएल के प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं डेली बेसिस पे। देन आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए दोस्तों, यहां पर इधर टॉय प्रोजेक्ट बनाओ या एंड टू एंड एमएल प्रोजेक्ट आपके ऊपर है, बट आप प्रोजेक्ट्स बनाइए जहां पर लाइब्रेरीज आपको यूज करनी है। और लाइब्रेरीज कौन कौन सी आपको मेजरली यूज करनी है, जो आनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा साइकिट लर्न लाइब्रेरी इज द फर्स्ट लाइब्रेरी दैट यू शुड ऑलवेज लर्न। ओके, देन इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई, एक ये लाइब्रेरी भी आपको पता होनी चाहिए, स्टैट्स मॉडल्स डॉट एपीआई। देन इसके बाद मैं आपसे कहूंगा टेंसर फ्लो लाइब्रेरी, और उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा पाईटॉर्च। एटलीस्ट ये लाइब्रेरीज पे आपको काम किया होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो दैट मींस आपने कभी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को आपने फिट नहीं किया, मॉडल को कभी आपने बिल्ड नहीं किया। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज, आई वुड ऑलवेज से दैट यार आपको इन लाइब्रेरीज पे काम करना आना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई वुड जस्ट से कि यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और ट्रस्टेड सोर्स जहां से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगा। इफ टू मॉडल्स हैव सेम एक्यूरेसी हाउ वुड यू डिसाइड वन टू डिप्लॉय, ये हम कर चुके हैं। वैलिडेशन एक्यूरेसी पे और टेस्ट एक्यूरेसी पे हम कर चुके हैं। व्हाट माइट इंक्रीज एक्यूरेसी बट प्रिसिजन ड्रॉप, ये कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हाँ, अब यहां पर क्रॉस वैलिडेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एनसॉम्बलिंग का, एंड हाउ डज मॉडल परफॉर्मेंस इन एबी टेस्टिंग, ये हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो थी, ये कुछ क्वेश्चंस जो थे, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि एमएल डोमेन का अगर इंटरव्यू दो या फिर डेटा साइंस डोमेन का अगर आप इंटरव्यू दोगे, 110% आपसे इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो अ लॉट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज, जहां पर काफी सारे क्वेश्चंस का मिक्स था, ब्लेंड था, वो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको दे दिए। तो एक जगह यू हैव अ लॉट ऑफ कंपाइल्ड क्वेश्चंस। अब एक बार आप चेकलिस्ट टिक करते जाइए कि कोर एमएल में आपको कितना आता है और आपको कितना करने की जरूरत है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन।